स्टार्ट हो गया। देखिए आपको लग रहा होगा कि भैया हम ठेला वेला लगा लिए हैं क्या। आपको लग रहा होगा नींबू बेच रहे हैं, स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। देखिए नींबू का ठेला यहाँ पे लगा है, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। पीछे अगर आप देखेंगे आपको कुछ घूमती भी नजर आएगा। उधर का भी तस्वीर दिखाइए, उधर भी घूमती है, वहां दिखाइए, वहां दिखाइए, उस साइड दिखाइए। देखिए घूमती वहां भी है, उसके बगल में भी घूमती है। मामला कुछ ऐसा है कि हजारीबाग में लगातार जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर कार्रवाइयां चल रही है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, सड़क जाम नहीं होना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक पक्ष तो ये बिल्कुल होना चाहिए, ये जरूरी भी है कि आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि ये जो तमाम लोग, जैसे मैंने कहा कि मैं नींबू यहाँ पर बेच रहा हूँ या इन लोगों के साथ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये फुटपाथ से लोग अपनी दुकान को लेकर वहां से भागे हैं, वहां से हटाया गया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास जो रोड इंद्रपुरी चौक की तरफ जाता है, वहां पर तमाम जो ठेले वाले हैं, नींबू बेचने वाले हैं, जो तमाम तरीके के जो वेंडर हैं, फल विक्रेता हैं, सबको हटाया गया। अब इनके बहुत सारे लाजमी सवाल हैं। सवाल तो पूछे जाने चाहिए कि आखिर ये अब जाएंगे कहाँ। ये जो पेट की तपिश है, ये जो परिवार पालना है, जो बच्चे पालने हैं, तो इनके पास तो कोई विकल्प है नहीं। तो विकल्प की तलाश में ये जो भी अपना काम मिला कर रहे थे। ये नींबू आपका है, ये नींबू वाला, ये नींबू बेचने का काम करती हैं। अब ये ठेला वेला लेके यहाँ आ गई हैं। अब इनका नींबू यहाँ पर कौन खरीदेगा, सवाल यही है। वही चीज है ना कि वही जगह ढूंढा जाता है जहां पर 2-4 कस्टमर मिल जाए, जहां पर लोग खरीद ले। तो उसी के लिए दुकान लगाया जाता है कि हमने सड़क के किनारे फुटपाथ पर कहीं पर दुकान लगा लिया, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अब वहां से हटाया गया तो ये जाएंगे कहाँ जाइएगा ये लेके, आप बताइए। कहाँ जा सकते हैं सर, घर के अलावा कहीं तो उपाय नहीं है। अगर सरकार नहीं लगावे देगी तो भूखा ही रहना पड़ेगा ना। हम लोग यहाँ पे था कि रोड पे के किनारे लगा लेते थे तो अपना घर परिवार अच्छा से चला लेते थे। और इसमें से क्या था कि हमारा बाल बच्चा भी पढ़ लिख रहा है बढ़िया से, और उसमें से क्या है कि घर परिवार मेरा बहुत अच्छा सुखी चल रहा था। नींबू बेच के हाँ घर परिवार चला रहे थे। घर मकान खरीद के खाना, सारा चीज खरीद के ही खाना पड़ता है, तो नींबू बेचते हैं। इसके अलावा है कि इससे समझिए तो हमारा हर चीज पूरा होता है। अगर नींबू का दुकान हम बंद कर दे और रोड में रास्ते में नहीं लगावे और सरकार नहीं लगावे देगी तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कैसा मतलब अंदर से महसूस होता है जब जैसे कि सड़क जाम करने का आरोप है आप लोग के ऊपर? हाँ। कि अतिक्रमण आप लोग सड़क छेक के रखते हैं? नहीं सर, हम छेक छाक के रखे हैं, लोगों को दिक्कत होता है। हम लोग रोड के किनारे लगाते हैं, रोड में नहीं लगाते हैं। रोड का साइड में हम लोग लगाते हैं, दीवार सटा के लगाए हुए हैं। हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम लोग से कोई दिक्कत तो आप ही लोग से है ना? नहीं सर, हम लोग से दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आप ही लोग से, वोट देने के बाद तो दिक्कत आप ही लोग से। नहीं सर, कोई भी आता है हाथ में दो नींबू पकड़ा चला गया। हम लोग का टाइम नहीं लगता, चलते चलते आदमी उठा के चला जाता है। हमको ये बताइए, जैसे अब ये ठेला हट गया आपका, अब दिमाग में क्या चल रहा है आपके? अब दिमाग में यही चल रहा है सर कि कैसे जीवन पाला जाए, किस तरीके से उपाय लगा के कमाया जाए, कैसे घर परिवार हमारा चलेगा। सरकार तो हटा दे रही है। आप सड़क पर क्यों बेच रही थी नींबू, ये बताइए? वहाँ खरीदे को इसलिए जहाँ बेच रहे हैं वहीं बेचना चाहते हैं आप लोग? हाँ सर, इसलिए बेचना वहाँ चाहते हैं। ये ठेला यहाँ लगेगा तो नींबू खरीदेगा? नहीं सर, अकाउंट में कौन खरीदेगा हमारा नींबू? वहाँ पे भीड़ भाड़ लगेगा, जहाँ 2 आदमी 4 आदमी रहेगा वही न बिकेगा सर। और वहाँ बिकेगा जब तो मेरा घर परिवार चलेगा ना। यहाँ से कैसे चलेगा हमारा घर परिवार? अकाउंट हो गया ना, किनारे में कोई जानता ही नहीं है, कोई देखेगा जब भी तो बिकेगा ना। कोई देखवे नहीं करेगा तो कहाँ से बिकेगा? अकाउंट हो गया। इसमें 2 पक्ष आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। एक तो है कि बहुत लोगों को ये लगेगा कि भाई ये सही कर रही है। कुछ पक्ष ये कहेंगे कि सड़क जाम में तो आप भी फंसते होंगे ना, आपको कैसा लगता है? एक मिनट, आप भी फंसते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा? तो सड़क जाम से मुक्ति के लिए अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। लेकिन जो पहला इनका सवाल है, इनके पास विकल्प दिया गया है क्या? इनके पास कोई जगह दी गई है क्या कि जहां पर ये जीवन यापन करे? जीने का अधिकार तो है ना आपको, किसी को भी, सबको जीने का, कमाने खाने का अधिकार है। नौकरी ये नहीं पा सकते, नहीं मिल सकता। आपको पता है कि नौकरी की क्या व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है। इसमें एक चीज और निकल कर आई है, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पास वेंडर कार्ड है। अब बहुत ये गंभीर सवाल है कि अगर वेंडर कार्ड इशू किया गया है, अगर ये रजिस्टर्ड वेंडर है, तो फिर इनको, इन्हीं का सवाल है कि फिर क्यों आपके ऊपर इस तरीके का हैबिटेशन क्यों नहीं किया गया? ये वेंडिंग कार्ड ही नहीं है। देखिए वेंडिंग कार्ड है सर, ये रजिस्टर्ड वेंडिंग कार्ड। वहाँ दिखाइए, उसमें दिखाइए। ये देखिए सर, दिखाइए ये। और ये 2016 में ही हम लोग को इशू किया गया है, उस समय के वर्तमानित नगर निगम के द्वारा पे। और ये रजिस्टर्ड वेंडिंग कार्ड के बाद एक और कार्ड है, यहाँ पे दिखाइएगा। ये कार्ड है
अगर मेरी मृत्यु हो जाती है या कुछ हमें हो जाता है तो उसके बाद दुकान ये चला सकती है। हमारी वाइफ का ये उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी रिलीज कर दिया गया है। और उसके बाद हमने आरटीआई फाइल किया था 2017 में। आप पढ़े लिखे? जी सर, पढ़े लिखे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिला तो ऐसा ना समझे कि अनलिटरेट है, मजबूरी में अपना कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपना व्यापार चला के अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इसलिए आपको इतना जानकारी है। आप आरटीआई भी करके रखे हैं? आरटीआई में देखिए सर 17/3/2017 को जो है सो उसका लेटर नंबर 1562 है, जिसमें नगर निगम खुद से, हजारीबाग नगर निगम खुद से स्वीकार करती है कि सब जगह सर्वे कर लिया गया है इंफ्राटेक कंपनी के द्वारा और वेंडिंग जोन बना के जांच के बाद चयनित स्थल में वेंडिंग जोन के रूप में निर्धारित की जाएगी। ये 2017 में नगर निगम बोल रहा है, आज 2025 हो गया। 8 वर्ष कौन सा कुंभकर्ण का नींद में सोया हुआ नगर निगम। ये कागज दिखाइए। ये कोई एनजीओ का पेपर नहीं है, ये नगर निगम का प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से रिलीज किया गया पेपर है। इसको आप देखें। और ये 16 वार्ड पार्षद उस समय के जो थे उनका अनुशंसा प्रमाण पत्र है कि हमारे वार्ड में फुटपाथ विक्रेता का सर्वे कर लिया गया है। ये कार्ड है और इसमें लिखा गया एज पर द सेक्शन 4(1) स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। तो आप आईपीसी 133 के बिहाल में यातायात को बाधित करने का आरोप लगा के हम लोग को डिस्प्लेस करते हैं, तो इस पे रिहाबिटेट पे भी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मतलब दोनों चर्चा होना चाहिए। केवल एक तरफा कार्रवाई करते हैं ना नगर निगम। तो ये अक्सर सुनने में आता है कि भाई वेंडिंग जोन जो है, वेंडर जोन है, वो स्थल का चयन हो रहा है, उसके लिए काम चल रहा है। आज 10 साल हो गया सर, अभी आप हमको हटा दिए। आप 4 साल के बाद वेंडिंग जोन दीजिए, काम किया। हम 4 साल अपना परिवार कैसे चलाएंगे? आप तो बता रहे हैं 2017 में ये एक्सेप्ट किए हैं, खुद से लिखित रूप में ये प्रमाण हम दे रहे हैं नगर निगम के द्वारा। तो ये 8 साल मेरा परिवार कैसे चलेगा आपका? हम ये किसके लिए था? ये आप जैसे लोगों के लिए, हम ही लोगों के लिए, रजिस्टर्ड वेंडर के लिए, रजिस्टर्ड वेंडर। ये जो कार्ड आप दिखा रहे थे, उस कार्ड का मायने क्या है? मतलब क्या लोगों को क्या समझ आना हम चाहिए? लोग के लिए कानून में आप दुकान लगा सकते हैं, आप अपना जीवन यापन करने के लिए दुकान लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ लगा सकते हैं ये भी बताइए। ये इसमें लिखा हुआ है सर, ये उस समय लिखा हुआ। अगर हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं तो आप इसमें क्यों लिख के दिए? इसको रिलीज क्यों किए हैं? ये जिला स्कूल हजारीबाग इस रोड में, झील रोड में हम दुकान लगाते हैं सर, डेली लगा। और परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, मेरा व्हील वाला है। जब आप कहेंगे हम हटा देंगे, जब हम कहेंगे लगा देंगे। लेकिन इस तरह का कार्रवाई करना हमको नहीं समझ में आता। बताइए हम कहाँ थे? हम ये नहीं करें कि हमको यहाँ रोड पे लगाने का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट दीजिए। हम ये कहते हैं कि मेरा जो कानून है उसके प्रावधान के तहत हम उसी के अकॉर्डिंग हमको वहां पे रिहैबिटेट आप कर दीजिए। आप जंगल में दीजिएगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत आसान है प्रशासन के लिए कि भाई डंडा लेकर आइए। हाँ। और जितने भी फुटपाथ पर लोग हैं, जैसे जाम तो बहुत वजह से लगता होगा ना। आज सर 20 वर्ष से रिंग रोड का काम अधूरा है। 50% ट्रैफिक का समस्या वहां समाधान हो जाएगा। उस पे क्यों नहीं आप उंगली उठाते हैं? सिर्फ ठेला वाला, अगर 50 या 100 ठेला वाला को आप हटा दीजिए, अगर हम देखते हैं ट्रैफिक समस्या समाधान हो जाएगा तो हम कल से बेरोजगार रह लेंगे। सिर्फ ठेले वाले पे लगाते। आज आजादी के पहले का हजारीबाग का सड़क है, उसको चौड़ीकरण पे बात क्यों नहीं करता है जिला प्रशासन? एसी का रूम में बैठ के वो ऑर्डर रिलीज कर दिए, अतिक्रमण हटाओ। जैसे आप लोग के लिए जैसे क्या है, मतलब ये जैसे ये दुकान लगाते हैं उसी से चलता है, उसी से चलता। अब जैसे बोले कि दुकान हटाओ, नहीं दुकान नहीं चलना है, तुरंत हटा दिए। हटा दिए। अब क्या करिएगा? अब बेरोजगार बैठे हुए हैं सर, क्या करेंगे सर? जैसे ये होना चाहिए ना कि आप कहाँ जाइएगा आप दुकान लेके। अगर नगर निगम से पूछा जाए इस चीज को लेकर, ये सवाल हमने भी पूछा था, तो ये बात बताया गया कि इसमें चल रहा है काम। तो क्या चल रहा है काम इसमें? काम यही चल रहा है। जब मन जैसे इससे पहले वेल्स ग्राउंड के पास बनाया गया था, तो 2017 वाला ही है वो। जी वही है सर, वही उसी में बना था। जी सर, जिसमें वो एस्बेस्टस सीट वाला है। एस्बेस्टस सीट है सर, और नगर निगम के द्वारा वहाँ अलाउड भी किया गया लोगों को। और पीछे से जो है सो वेल्स ग्राउंड में पक्का दुकान बना दिया शटर वाला सर, और वो लॉटरी के द्वारा 10 लाख 20 लाख में टेंडर होगा और बाहर वाला दुकान फिर उखाड़ के फेंक दिया। सीट वाला ऐसे ही उड़ गया सर। वो हाथी का दांत था, हाथी का दांत था सर। कोई उसमें लगता गया भी नहीं। नहीं, मेरा एक कहना है सर, देश की आबादी 150 करोड़ हो गया है, हर को सरकारी नौकरी नहीं पॉसिबल है। आप ये गंभीर समस्या, इस पे सोचिए। आप नहीं परमानेंट दुकान आपसे मांग रहे, आप एक लाइन खींच दीजिए और वेंडिंग जोन घोषित कर दीजिए, उस लाइन के अंदर हम लगा सके, डेली अपना व्यापार कर। संसाधन सीमित है, हम आपका सहयोग करें, आप हमारा सहयोग कीजिए, मिलजुल के काम करें। ना ट्रैफिक का समस्या रहेगा, ना बेरोजगारी रहेगी। इस हिसाब से तो अपराध बढ़ते जाएगा सर। डेली चेन से स्नैचिंग का घटना हो रहा है, लोग नशा कर रहे हैं। जैसे एक भाई से हमारा बात हो रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई अब हम करेंगे क्या? तो बहुत लाजमी सवाल है, करेंगे क्या? किसी के पास जवाब हो तो बताइए, क्या करिएगा? इससे पीछे बताया गया कि लाइन से 4 फीट अंदर दुकान लगाना है,
समझे ना, हम लोग वो भी करने के लिए तैयार थे और लगा रहे थे, फिर भी बोल रहा है जाम चल रहा था। आए दिन हम लोग गाड़ी को भी देख रहे हैं कि वो लाइन से अंदर है कि नहीं। कोई भी गाड़ी आता था लाइन से बोलते भैया थोड़ा अंदर लगाइए। आप लोग भी दुकान जो लगाते हैं वो तो बाहर की तरफ लगा देते हैं, सारा डब्बा उब्बा रख देते हैं, तो उससे परेशानी नहीं होता है क्या भाई जी? सर दुकान तो हट गया, क्या करें हम लोग गरीब आदमी, दीवार सट के लगा रहे थे, अब कोई उपाय नहीं बुझा रहा है। क्या करिएगा? क्या करना है सर? आप प्रशासन से कुछ कहेंगे, सरकार से कुछ कहिएगा? कहेंगे कहीं जगह दिया जाए, यहाँ नहीं है तो कहीं जगह हम लोग को चाहिए। सर हम वही कहेंगे कि अब जगह हम लोग को दी ताकि हम जी सके, घर परिवार चला सके, यही हम लोग से रिक्वेस्ट है। क्या बेचते हैं आप? हम वही बेचते हैं सर, पानी बेचते हैं, मीठा पान बेचते हैं, कुरकुरे लेज बिस्किट बेचते हैं और कुछ नहीं। आप क्या बेचिएगा? अब पानी का समझ में नहीं आ रहा, क्या करें सर। कमाई है डेली का, कितना कमा लेते हैं? सर कभी कमा लेते हैं 300, कभी 400 कमा लेते हैं, उससे मेरा घर गुजर चल जाता है। हाँ, लेकिन अगर 2 दिन दुकानदारी बंद हो गया तो सर माल भात भी मुश्किल हो जाएगा। क्या चाचा आपका भी कुछ दुकान था? सैलून दुकान है। सैलून दुकान है। अब क्या होगा? अब कैसे कटेगा? बैठे हुए हैं। हेलो, कहाँ पर दुकान था आपका? यहीं पर जिले आपका क्या है? हाँ सर, हमारा जूता पॉलिश है सर। जूता पॉलिश का? जी सर। जूता पॉलिश का? जी सर, जूता पॉलिश करते हैं जिला स्कूल चौक में सर। जूता पॉलिश का दुकान हटा दिया गया? हाँ, दुकान हटा दिए सर। बोला गया कि यहाँ पर भीड़ नहीं लगाना, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक भी हटाते हैं। सर थोड़ा सा आपके माध्यम से हम नगर निगम प्रशासन को कहना चाहेंगे। आइए इधर, लेडीज लोग इधर आइए ना, आप लोग इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आइए। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम नगर निगम प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद है, जो भी है, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि ये एक गंभीर समस्या है, रोजगार का मुद्दा है, थोड़ा इसमें आप हस्तक्षेप करें और इसका जो समाधान निकाले। समाधान एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करें। सिर्फ आश्वासन नहीं होना चाहिए। आश्वासन नहीं हो, जमीन पे काम वो दिखना चाहिए। अगर बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? वर्तमान में तो भूख मरेंगे। आपको तो तुरंत रिजल्ट चाहिए ना। उस समय के वर्तमानित एसडीएम आदित्य रंजन से जो हम लोग को बोले थे कि झील रोड में आप लोग दुकान लगाइए, वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। हाँ। आज नगर निगम के द्वारा झील रोड में भी अतिक्रमण किया जा रहा है। वो तो हो सकता है कि कोई और अधिकारी हैं तो उनको लगे कि जाम होता है तो वो हटाएंगे। तो वो अधिसूचित किया जाना चाहिए जिससे कि भविष्य में परेशानी ना हो। और नहीं तो आप ऐसा स्थल दीजिए जहाँ पे हम डेली लगा के अपना डेली दुकान समेट सके। अचानक से इस तरह का कार्रवाई करेंगे तो हम लोग छोटा पूंजी वाला हमारा परिवार कैसे चलेगा? बच्चे का फीस देना है, लोन भरना है, बिना मॉर्गेज के लोन इशू किया गया है इसी कार्ड पे। आखिर कार्ड तो कोई एनजीओ नहीं ना रिलीज किया सर, इसी कार्ड पे मिला, इसी कार्ड पे लोन मिला है सर। कार्ड पे लोन मिला, 50,000 का लोन मिला हुआ है सर। 50,000 मिलता है? जी सर, प्रधानमंत्री, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, और आप जो है नगर निगम डंडा चला रहे हैं गरीब आदमी पे। हम लिख के पक्का मकान आपसे नहीं मांग रहे। आप 3 फीट 4 फीट जो अधिसूचित करना है कीजिए, हम उसी में अपना व्यापार। आपका कहना है कि एक लक्ष्मण रेखा खींच एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, जो उसके बाहर निकलता है उसको आप दंडित कीजिए, एफआईआर कीजिए, कार्रवाई कीजिए, जो करना है आप कीजिए सर। आप अधिकारी, हम नगर निगम के वासी हैं, आपके पास हमको आना है। आप लोग ये सहयोग करने के लिए सब लोग, ये सहयोग करने के लिए सबके तैयार है सर, और जो करेगा हम लोग खुद से दंडित करेंगे और आपको सुपुर्द करेंगे। मतलब कुछ एक जगह ऐसा तो चिन्हित होगा ना कि जहाँ पे आप नहीं लगा सकते, नहीं लगा, हटाना पड़ेगा, वहाँ तो हटा के हटाना ही पड़ेगा। तो दूसरे जबरदस्ती भी कोई नहीं कर सकता। नहीं, जबरदस्ती। जैसे आप कह रहे हैं कि 1600 वेंडर रजिस्टर्ड है, लेकिन मार्केट में दिखे होगा 10,000 भी हो सकता है कि लोग दुकान लगा रहे होंगे। तो 10,000 भी लगा रहे होंगे तो ये इस पे चर्चा नगर निगम इस पे डिसीजन लेगी। हम तो रजिस्टर्ड हैं सर, तो हम तो अपनी बात को रखेंगे। आपका अधिकार है वो कहने का। जी सर। तो यहाँ पर और किन के पास कार्ड है? अधिकतर लोगों के पास कार्ड है यहाँ पर। चाचा का दुकान है आपका? हम 76 वर्ष के उम्र हो गए और हम खैनी 100 ग्राम 150 ग्राम बेचते हैं, उसे बाल बच्चा हम चलाते हैं। खैनी का दुकान है। आया नया उठा दिया, बोलता है कि चौकी हम तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़ाई झगड़ा हो गया है। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? हमारे बाल बच्चा भूखे मरेगा, हम क्या करेंगे? अब यह बैठ कर हम अति कर रहे हैं। फोटो खींच लीजिए। किस साल से बेच रहे थे? हम 1985 में आए हैं। बेच रहे हैं आप? हाँ सर। क्या भाई? जी, क्या का दुकान है आपका? हमारा फल का दुकान है। हट गया? हटाने बोला गया? जी, सब पूरा हट गया है और बहुत सामान बर्बाद हो गया हम लोग का। जी हाँ, हम लोग का। तो आप लोग पहले से काहे नहीं ये इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि शहर में तो चल ही रहा है ना अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई? सूचना हम लोग को कम से कम 1 दिन पहले बोल दिया जाता कि आप लोग यहाँ से दुकान ही लाइन में एकदम हटा देना है, आप लोग को लगाना नहीं है। तो हम लोग को सूचना भी नहीं मिला और अचानक ये काम हुआ। वही दुकान लगाते हैं रोड में खाने के लिए क्या मिलेगा? बंद करा गया है तो वहीं पे रोड में फिर वही करना पड़ेगा, फिर चोरी लवारी करेंगे।
और क्या करेंगे? आपका दुकान है सर? ये फल दुकान है, फल दुकान है आपका? आरोग्य हॉस्पिटल है ना। अच्छा, आपका दुकान है। आपका दुकान हटाया गया? अभी ऐसा है कि वो काफी दिन से वो दुकान चल रहा था और कई बार जो है अतिक्रमण जो गरीबों के प्रति यह हुआ और हमारा ये मांग है कि हम लोगों को जो है व्यवस्थापन किया जाए। और नहीं, इसमें सवाल ये है, आप लोगों से भी समझना, तो थोड़ा सुनिए ना, शांत रहिए ना। आने वाला नहीं है। सहयोग का बात ये है कि शहर में भी सड़क जाम नहीं हो, अतिक्रमण भी नहीं हो, तो उसके लिए आप लोग क्या सहयोग करने के लिए तैयार हैं? हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि आप हमको वेंडिंग जोन में सूचित कीजिए। उसके बाद नो एंट्री में जो बड़े बड़े वाहन घुस जाते हैं वो भी एक ट्रैफिक जाम का समस्या है। 20 वर्ष से रिंग रोड कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी एक समस्या है। आजादी के पहले का रोड है और वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, वो भी एक ट्रैफिक का समस्या है। केवल ठेला लगाने वाले इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड पे पार्किंग कर दी जाती है। स्टेडियम के सामने जो दुकान दिया गया था बड़ी बड़ी गाड़ियों का रोड पे पार्किंग कर दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, वो भी एक ट्रैफिक का समस्या है। अब कहीं न कहीं ये भी इंतजार कर रहे हैं कि इनका नेतृत्व आखिर कौन करेगा। चुनाव तो अब खत्म हो गए, अब तो वोट का दिन रहा नहीं। हमारा आग्रह, लेकिन सवाल ये है कि इनका नेतृत्व कौन करेगा। वो सारी समस्याएं हैं, वो जो समस्याएं हैं कि भाई आपको अतिक्रमण मुक्त करना है, आपको शहर को जाम से मुक्त रखना है, लेकिन ये भी है ना कि जो ये परिवार हैं, हजारों की संख्या में जो परिवार पलता है फुटपाथ पर, जो सब्जी बेचकर, नींबू बेचकर, फल बेचकर, अगर उनको हटाया जाएगा तो उसकी क्या तैयारी करके रखी गई है? क्या इनको हटाकर मतलब एकदम कंप्लीट हटा दिया जाएगा? ये कंप्लीट मतलब इनकी कहानी बंद हो जाएगी? इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे इनके कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं, वो तो कहीं ना कहीं सवाल सारे के लोग, देखिए महिलाएं भी हैं, इतनी संख्या में महिलाएं भी खड़ी हैं। क्या दुकान था आपका? सब्जी का दुकान था सर। सब्जी का दुकान था। कहाँ से आती? कितना दूर से सब्जी बेचते? इचाक से आते हैं सर बेचने के लिए। इचाक से? हाँ। कितना का सब्जी बेच लेते थे? 5-6 हजार के बेच लेते थे, 7 हजार के डेली का? डेली का सर। डेली का 5-6 हजार का सब्जी। चलिए, सामान अच्छा, हटा दिया गया? हटा दिया गया, सामान भी नुकसान हो गया सर। तो सब्जी चलता है आपका? वही सब्जी बेचते हम लोग का बाल बच्चा घर उजड़ गया है, समझे? हम लोग का बाल बच्चा घर उजड़ गया है। अभी देखिए, अभी आधा सब्जी इधर बिगाया है, बर्बादन हुआ, क्या खाएंगे बाल बच्चा हम लोग? आपका भी दुकान था साथ में है? अच्छा, आप ही बोल रहे थे कि 5-6 हजार का लाते हैं खरीद। आपका दुकान है? क्या का दुकान था आपका? सब्जी का जी। आपका क्या दुकान? सब्जी है दुकान। सब्जी का दुकान। देखिए, ये क्या है, तमाम लोग जो है ना, ये अब काम है, सामान है, डेली खाने और जीने वाले लोग हैं, और यही सवाल है कि भाई अब इनके लिए आगे आकर कौन खड़ा होगा, कौन से नेता इनके लिए आएंगे जो समस्या का निदान करेंगे। कम से कम एक अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था होनी चाहिए, विकल्प निकलना चाहिए कि भाई क्या ये हटाने के बाद जिम्मेदारी कोई उठाने के लिए। एक मिनट रुकिए ना सर, बात करना चाहिए ना, लाइव चल रहा है। हाँ, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें मुश्किल ये है इनके लिए कि वेंडर कार्ड होते हुए भी सारी बातें समझ में इनको आ रही हैं कि भाई वेंडर कार्ड है हमारा, तो फिर हमको परेशान क्यों होना पड़ रहा है। तो ये भी इनके दिमाग में लगता है कि प्रशासन का डंडा चलता है तो सबसे पहले हम ही नजर आते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास आता है कि सबसे पहले डंडा हम ही लोग के पे चलता है सर। हटाना है तो हटाओ, समय भी नहीं है, और हम लोग उनके आने के पहले हटा भी देते हैं सर। ऐसा व्यवस्था हम लोग करके रखते हैं कि 5 मिनट के अंदर हम हटा सके। नोटिस भी नहीं दिया गया हम लोग। नोटिस वगैरह का तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि फुटपाथ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमको नोटिस क्यों देगा नगर? ये भी लगता है ना कि हम उस लायक ही नहीं कि हमको नोटिस क्यों देगा सर? अनाउंसमेंट हो सकता हुआ होगा। बड़ा कंस्ट्रक्शन है शहर में। अरे भैया, अनाउंसमेंट हुआ होगा? कुछ नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन ये तो है ना कि अतिक्रमण चल रहा है, मुक्त किया जा रहा है, तो वो भी अचानक से किया गया सर, वो भी नहीं पता चल पाया। आप अपने कार में व्यस्त है, दुनिया कहाँ जा रहा है, फुर्सत मिलेगा तब तो आप देखिएगा। तो ये भी होता है ना कि उधर से घुमटी हटाया जाता है, फिर घुमटी लगाया जाता है, तो लगेगा। आदमी क्या करेगा सर? हाँ? जिसके जिसके पास काम नहीं है, चोरी नहीं ना करेगा सर, अपराध नहीं ना करेगा, क्या करेगा? वो तो अपना पेट किसी भी तरह भूखे रह लगेगा, लेकिन परिवार का पेट कैसे पालेगा? चलिए, बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि आखिर इनकी समस्या का निदान कैसे होगा। इनका सवाल लाजमी है, और सवाल है कि भाई जो वेंडर जोन आपने बनाने की बात की थी, 6 की बात की जी, 2016 का सर। 2016 में 6 डिसाइडेड, 6 वेंडिंग जोन था सर, और चिन्हित किया गया था। रांची नगर निगम में बना के दुकान दे भी दिया सब्जी वाले को, अटल स्मृति वेंडर मार्केट दे भी दी गया, और कुछ बचा उसको रोड पे लाइन खींच के लाइन के अंदर दुकान लगाने के लिए उन लोग को चिन्हित कर दिया गया। सीधा ये भी है ना कि आप बना दिए ना, 3 वेंडिंग जोन बड़ा बना दीजिए और जितने फुटपाथ के लोगों को सबको उसमें बैठा दीजिए। क्या ये संभव है?
अगर संभव नहीं है तो कहीं ना कहीं लोग तो निकल कर आएंगे ना। देखिए इस चाय वाला घूम रहा है, कैसे कहाँ चाय बना रहे हो तुम, इधर आओ तो दिखाओ, केतली दिखाओ, केतली दिखाओ, केतली दिखाओ। बोलो अपना क्या ये चाय अब कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है? कहाँ हटा दिया गया, बंद कर दिए हैं बंद कर दिया सबका, किसी का ठेला तोड़ दिया गया है। दिखाओ, दिखाओ ये केतली तुम्हारा है, इसी से चल रहा है। चाय वाले हो? जी, चाय वाला यहाँ बेचारा परेशान हो रहा है। सब कोई परेशान है भाई। जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह है सर कि प्रशासन हमारा नहीं सुनेगा। यहाँ के जो वर्तमान माननीय विधायक है, सांसद है, मेयर है, डिप्टी मेयर जो भी है, आप इसमें हस्तक्षेप करें क्योंकि हमारा अस्तित्व आपसे है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई है, इलेक्ट करके मैं आपको भेजा हूँ, आपसे उम्मीद कर सकते हैं। दुख है तकलीफ है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी कि वो IAS है। आपको तो टाइम ही नहीं मिला तो सुनने टाइम भी नहीं मिलेगा, ऊपर हम पे कार्रवाई भी किया जाएगा, केस भी दर्ज किया जाएगा। हम कहाँ अपना बात रखेंगे? हम आपके पास बात है, आप इसमें हस्तक्षेप करें। आप कहाँ जाइएगा? आप जो कार्ड कहीं नहीं जा सकते सर, कहाँ जाएंगे सर? कार्ड का ध्वंस आप दिखा सकते हैं कि कहीं हमारे नहीं पास तो सर। वेंडर कार्ड है, नगर निगम लगेबे करेंगे। हो सकता है कार्ड भी रिजेक्ट कर दिया जाए सर। कार्ड भी बोलेगा तेज बनने पे उछलने पे हाँ, reject हो जाएगा। ये भी हो सकता है सर। जाओ अब घर जाओ, घर जाइए। बाकी सब कुछ आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। प्रतिक्रियाएं दीजिए। शहर की समस्याएं हैं, उस समस्याओं में ये भी एक समस्या है भाई। आम लोग, गरीब लोग, कोई नींबू बेच रहे हैं, कोई खैनी बेचने वाले हैं, तो कोई पानी बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई चना बेच रहे हैं। तो इनका भी तो अधिकार है ना। इनका अधिकार ये है कि भाई ये अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। अब ये अधिकार उस तरीके से नहीं मांग सकते ना कि हमको ये चाहिए, मकान चाहिए, ये दुकान चाहिए। पैसे भी नहीं होंगे, कल को लॉटरी होगा तो नहीं सर, नहीं सर। कल को लॉटरी सिस्टम कर दिया जाएगा बना के, तो फिर कैसे? से एक बात अपना बात रखेंगे सर, हम परमानेंट दुकान नगर निगम से नहीं मांग रहे हैं। हमको 2 फीट 3 फीट जो भी आपको लक्ष्मण रेखा खींचना है खींचिए, हम डेली लगाएंगे और डेली हटाएंगे, लेकिन कुछ कीजिए। ऐसे रोज भाग दौड़ जो बिल्ली छुछुंदर वाला खेल है जो सर अच्छा नहीं दिन में लगता। मेहनत कर रहे हैं, रात में चैन से सोने दीजिए। रात में सोने दीजिए। चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, कोई भी अपराध नहीं करना चाहते हैं, मेहनत करना डर चाहते लगा हैं। रहा था कि कब सायरन बज जाएगा, जी कब सायरन बज जाएगा, कब लाल घंटी बज जाएगी सर, कब जेसीबी वाला आ जाएगा। जेसीबी वाला आ जाएगा सर। देखिए यहाँ भी जेसीबी से डर लग रहा है। अब बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं। शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जो कार्रवाई चल रही थी, उसी कार्रवाई के तहत यहाँ पर लोग खड़े थे। ये सामान्य आम लोग जो अपने जीवन यापन के लिए फुटपाथ पर दुकानें लगा कर रखे थे। अब इनकी दुकानें कहीं ना कहीं हटा जब दी गई है तो यहाँ पर ये खड़े हो गए थे और वहां से हम इनसे बात कर रहे थे, जिसमें ठेला है, नींबू है, स्ट्रॉबेरी है। अब ये इंतजार कर रहा है अपने ग्राहक का, लेकिन यहाँ पर ग्राहक कोई आएगा नहीं क्योंकि बहुत किनारे है, इसलिए बाजार में बेचते हैं। मिलेंगे फिर।